बिल्कुल वीरू, थैंक यू। और चलिए देखते हैं मार्केट ओपनिंग फिर किस तरीके की मार्केट ओपनिंग आज हम नेगोशिएट करेंगे। मतलब है तो ख़राब ओपनिंग, लेकिन उसके बाद किस तरीके के ट्रेड्स बन रहे हैं ये देखते हैं और फिर ट्रेड्स लेंगे। आज ट्रेड्स थोड़ा लिमिटेड ही रखेंगे वैसे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा है उस हिसाब से अब वॉलेट है। लेकिन खैर चलिए, शुरुआत इस समय निफ्टी की और आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट रेट्स 19,990 20,000 के ऊपर अब हम टिकने की कोशिश कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी में करीब करीब 390 400 पॉइंट की डिक्लाइन है, 45,641। वो जो 45,530 की बात हो रही थी 500 की, वो उस लेवल को अभी भी डिफेंड कर रहा है। एक बार पहले मुझे HDFC बैंक दिखा दीजिए, मैं उसके बाद बाकी के सब इंडिसेस पर आऊँगा। पहले एक बार HDFC बैंक देखते हैं। देखिए 2-2.25% नीचे खुला है 1593 पर, जो कि एक्सपेक्टेड था 1592। और मुझे लग रहा है यहाँ से लेके 1580 तक के जोन में शायद थोड़ी बाइंग आएगी। अब बाकी के इंडिसेस देखते हैं। निफ्टी IT करीब करीब 3/4% नीचे, मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 0.7% नीचे इस समय यहाँ पर। और उसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स देख लेते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 3/4% नीचे। मतलब मार्केट में ओवरऑल डिक्लाइन है आज, और एडवांस डिक्लाइन आज डिक्लाइंस के फेवर, मतलब गिरने वाले शेयर ज़्यादा है बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी अभी भी करीब करीब 350 पॉइंट नीचे, निफ्टी भी करीब करीब 150 पॉइंट नीचे। बाकी के सेक्टोरल इंडेक्स देख लेते हैं एक बार किस तरीके के इंपैक्ट्स आ रहे हैं। मेटल्स इंडेक्स से शुरुआत हुई करीब करीब 1% नीचे, ग्लोबल मार्केट का तड़का यहाँ पर। ऑटोमोबाइल में भी डिक्लाइन है आज, सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस रेड में है मेनली। FMCG भी रेड में करीब करीब 3/4%। फार्मास्यूटिकल्स में भी बाइंग नहीं है आज, तो यहाँ पर नॉर्मली बाइंग होती है। फाइनेंशियल सर्विसेज भी 1% नीचे आज। और उसके अलावा PSU बैंक इंडेक्स भी करीब करीब 1% नीचे। ऑयल एंड गैस इंडेक्स और कैपिटल गुड्स इंडेक्स और देख लेते हैं। मेरे ख्याल से कैपिटल गुड्स इंडेक्स थोड़ा रेजिलेंट है लार्सन एंड टूब्रो की वजह से। ऑयल एंड गैस इंडेक्स भी करीब करीब 0.5% नीचे। अब जरा निफ्टी का हीट मैप देखते हैं, उसके बाद कंट्रीब्यूशन देखेंगे और फिर वीरू के पास जाएंगे। सबसे ऊपर ICICI बैंक। जो HDFC बैंक की दिक्कत है वो शायद ICICI बैंक के लिए थोड़ा पॉजिटिव, क्योंकि थोड़ा पैसा निकलकर अब शायद ICICI बैंक में जा रहा है। ONGC ग्रीन में, क्रूड का इंपैक्ट, सिप्ला, पावर ग्रिड, लार्सन एंड टूब्रो, एक्सिस बैंक एंड ऑफ लिस्ट। उसके बाद नीचे वाले स्टॉक्स में एक बार रिफ्रेश करिए इसको, क्योंकि HDFC बैंक हो गया यहाँ पर। रिफ्रेश करेंगे तो दिखाई देगा आपको सबसे इधर राइट हैंड साइड पर एक्चुअली HDFC बैंक आएगा। एक बार रिफ्रेश करिए इसको और उसके बाद हाँ HDFC बैंक का यहाँ पर सबसे नीचे। अपोलो हॉस्पिटल्स करीब 1.5% नीचे। BPCL, टाटा कंज्यूमर, आयशर मोटर्स, HDFC लाइफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन, आयशर मोटर्स, UPL, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो नीचे हैं इस समय। लेकिन 150 पॉइंट नीचे अब हम निफ्टी पर 19,984 19,983 के लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बार जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं और उसके बाद फिर मैं कुछ 2-3 स्टॉक्स की और बात करूंगा। उसके बाद फिर वीरू के पास जाएंगे। एक बार HDFC बैंक का कंट्रीब्यूशन देखिए, 92 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक का। ये गलत आ रहा है हमारा, इसको हटा दीजिए प्लीज। ये मंडे को भी दिक्कत हुई थी। ये ग्रीन नहीं है, ये रेड है। निफ्टी 150 पॉइंट नीचे है, लेकिन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर HDFC बैंक का है। और अब एक बार HDFC बैंक वापस लेकर आइए स्क्रीन पर। 1580 तक की बात की थी हमने कि 1580 पर शुरुआत होगी, वहीं पर शुरुआत हुई है 1580। हाँ, अब ये कंट्रीब्यूशन ठीक दिख रहा है, लेकिन मामला सारा यहीं पर है। HDFC बैंक और कितना इंपैक्ट करेगा। वीरू, F&O में क्या इंटरेस्ट है? जी हाँ, अभी तो सिर्फ HDFC बैंक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अनुज। भारी है, सब पे ही है। और कुछ काउंटर्स जो कि थोड़ा सा बैकफुट पे हैं, उसमें BPCL करीब करीब 0.25% नीचे ट्रेड करता हुआ। बात सुबह हुई रही थी कि मार्जिन्स बैडली हिट होंगे इस रेंज में। उसके बाद मैकडॉवेल्स ये भी बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ 1.5% नीचे। टाटा कंज्यूमर लगभग 1.25% नीचे है। केमिकल बास्केट में UPL थोड़ा सा बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहा है। टाटा केमिकल भी इनफैक्ट बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहा है, तो केमिकल स्पेस में थोड़ा सा आज पेन नजर आ रहा है। उसके सिवा आज के कुछ बहुत मतलब लास्ट वीक के बहुत स्ट्रॉन्ग मूवर लाइक टाइटन, आज वो थोड़ा सा बैकफुट पे है, 32 रुपये नीचे। स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स क्या है मैं कुछ देर में आऊँगा, लेकिन वीकनेस कहाँ है अभी उसको देखते हैं। टाटा केमिकल, उसके बाद जुबिलेंट फूड्स हल्का सा बैकफुट पैकेट ट्रेड कर रहा है। ग्रेसिम, BHEL और कुछ काउंटर्स जो कि बैकफुट पैकेट ट्रेड कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। स्ट्रेंथ कहाँ पर है? सबसे ऊपर जहाँ पर आज के इस HDFC बैंक के द्वारा क्रिएटेड माहौल का कोई इम्पैक्ट नहीं है, दैट्स पावर ग्रिड। आज इसका उल्लेख भी किया गया था, याद रखिएगा अनुज द्वारा। उसके बाद सिप्ला 1248 पे थोड़ा डिफेंसेस की तरफ बाजार झुकने की तैयारी करता हुआ या फिर उस कोशिश में है। LNT 2936 यहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। ICICI बैंक, आई मीन दैट्स गुड। ICICI बैंक एक थोड़ा सा यहाँ पे पुश लेता हुआ और ये ठीक ठाक ट्रेजेक्ट्री में 997। और उसके बाद इंडसइंड बैंक दोनों स्ट्रेंथ दिखाते हुए इस वक्त
और जो एक क्रॉस फैक्टर होता है ना, किसी का पैसा निकलना, किसी तरफ जाना, अगर आप देखें तो शायद वो स्क्रीन पे विजिबल है, क्रॉस कॉम्बिनेशन जिसे बोलते हैं हम। उसके बाद एनटीपीसी, आज आशीष चतुर्मुदा जी की कॉल थी, मिड कैप बैंकिंग में एक आरबीएल अच्छा करता हुआ। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के दाम बढ़ाने की खबर के बाद आज करीब ½ % नीचे। हमने शुक्रवार को भी, यानी माफ कीजिएगा सोमवार को भी बहुत डिस्कशन इस पर किया था। और कुछ काउंटर्स में जहाँ स्ट्रेंथ है उसमें कमिंस इंडिया कैपिटल गुड स्पेस में अच्छा करता हुआ, और साथ ही साथ अदानी पोर्ट्स इस पर ठीक ठाक कर रहा है। बट अभी स्टेबिलिटी आने में वक्त लगेगा। 20,014 आपकी स्क्रीन पर निफ्टी एटलीस्ट एक साइकोलॉजिकल लेवल को बार बार रीगेन करने की कोशिश करता हुआ। बैंक निफ्टी अनुज 45,550 से और 45,500 से एक सुरक्षित डिफरेंशियल क्रिएट कर रहा है। एचडीएफसी बैंक है एक तरफ अनुज, लेकिन हाँ, बाकी दूसरे बैंक्स अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन खींच रहे हैं। दैट्स गुड एटलीस्ट। बिल्कुल। फिर तो देखिए अगेन, जो मैं एक 2-3 चीज़ें बोल रहा था, एक तो एचडीएफसी बैंक की 1580 पे खुलेगा, और 1580 के बाद वहाँ पे कोई शॉर्ट बनता नहीं है बैंक निफ्टी पे, ठीक है ना। अब तो इसके लिए कोई उसमें अभी ट्रेड है नहीं मेरे ख्याल से। निफ्टी ने शुरुआत की 45,454 से, लेकिन जो हमने बात की थी कि 45,535 के आसपास मेरे ख्याल से एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अभी के लिए तो आई है। अच्छा, मिड कैप में स्टेबिलिटी आ रही है अच्छी खासी, ये एक अच्छी चीज़ है कि मिड कैप में ऑलरेडी एक स्टेबिलिटी आ रही है। और अगर ये इंडेक्स ग्रीन में आया तो एक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक मार्केट में आज एक्चुअली ज़्यादा दिक्कत है नहीं, और हो सकता है कि मार्केट उसके बाद बाकी ट्रेड्स पर फोकस करे। पावर सेक्टर जो हमने डिस्कस किया था सुबह सुबह, वहाँ पर आज अच्छे सौदे बन रहे हैं। ये एक सेक्टर हो सकता है जहाँ पर आप डे ट्रेड्स के हिसाब से फोकस कर सकते हैं। पीएफसी देखिए एक बार, और उसके अलावा जो हमने पावर ग्रिड डिस्कस किया था, एनटीपीसी, ये सब स्टॉक्स में थोड़ी सी बाइंग आ रही है। अच्छा, आज आरआर काबिल की लिस्टिंग है, उससे पहले पॉलीकैब, वहाँ अच्छे मूव आ रहे हैं, करीब करीब 5200 के लेवल्स यहाँ पर। श्रीराम फाइनेंस, कैनपिन होम्स, कुछ एनबीएफसी में अच्छे मूव्स आ रहे हैं इस समय, और मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। खैर, इन सबको रिविजिट करते रहेंगे, लेकिन अभी